हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस के, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, 5000 प्लस प्रश्नों का संग्रह का क्लास नंबर 5 है। आप में से जो भी लोग नए हो, आप अगर 5000 से ज़्यादा प्रश्नों पे कमांड करना चाहते हो, आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करिए और भी काफ़ी सारा क्लास है, उसे ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? कैल्शियम की वजह से, बी राइट आंसर। पानी का भारीपन किस विलय की वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से होता है पानी का भारीपन। देखिए, हर एक सवाल को रिपीट कर दिया जा रहा है, आप लोग याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? बी राइट आंसर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। नंबर सेकेंड कह रहा है, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है वो लेपित रहती है? ये ना फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। डी राइट आंसर, कैरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु को ना कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में? कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड होता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड। कार्बामाइड किसका नाम है? यूरिया का रासायनिक नाम है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? वह ना आयोडीन है, ऑप्शन बी। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है ना, वह क्या है? वह आयोडीन है। निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है? सबसे हल्की के लिए ऑप्शन नंबर आपको बी, हाइड्रोजन बताना है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? सी राइट आंसर, लोहा के पात्र में। मरकरी को किस धातु के पात्र में आप रखोगे? लोहा के। ध्यान रखिएगा, मरकरी को लोहा के पात्र में आप रख सकते हैं। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? अगर आपको ध्यान होगा, लास्ट वाले क्लास में यह सवाल आप लोगों से पूछा गया था। सोडियम हो जाएगा सही जवाब। कौन जल से हल्का होता है? सोडियम होता है, बी राइट आंसर है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ क्या रहता है? मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी जो वेफर होता है ना, यही रहता है। किसमें? सामान्य ट्यूबलाइट में क्या रहता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? ये ना सोडियम सिलिकेट का बना होता है क्वार्ट्ज। नंबर 12, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का मिश्रण होता है। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? कॉपर को किया जाता है। कॉपर को सोने के आभूषण बनाने के समय में क्या करना होता है? मिलाना होता है, मिश्रित करना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? सवाल पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। जोसेफ आस्पडीन के द्वारा किया गया था। जोसेफ आस्पडीन के द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया था। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु इन सब में से आपको क्या तय करना है? ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम हो जाएगा सही जवाब। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम की वजह से क्या होता है? प्याज और लहसुन में गंध होता है। ध्यान रखिएगा, प्याज और लहसुन में गंध होता है पोटेशियम की वजह से। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, ए राइट आंसर, कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, ए राइट आंसर। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ये ना ब्यूटेन, इसमें से आपको ए टिक करना है। किस गैस का प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर में? ब्यूटेन का, ए हो जाएगा सही जवाब। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका ना एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 18 का डी टिक करना है। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है?
पनीर हो जाएगा ए राइट आंसर। किसका? जेल का। पनीर किसका है? जेल का उदाहरण है। सिरका का रासायनिक नाम, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। ध्यान रखिएगा, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। पेट्रोल एक मिश्रण है, किस चीज़ का? पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण क्या है? पेट्रोल। पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन, पॉलीथीन कैसे प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। ध्यान रखिएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? रेयॉन को। भी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संश्लेषित रेशा है जिसको कि कृत्रिम सिल्क के नाम से आप जानते हो? तो वह क्या है? वह है रेयॉन। क्या है वह? रेयॉन है। नायलॉन है। नायलॉन क्या है? ए राइट आंसर। पॉलीएमाइड होता है। नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है ना, ये पॉलीएमाइड है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा है, हीरा। कांच किसका मिश्रण होता है? कांच होता है बालू और सिलिकेट का। कांच ना बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ध्यान रखिएगा, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा, सी राइट आंसर है। कह रहा है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। शौचालयों के उपयोग में किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है बेंजीन। बी राइट आंसर। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशक में क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? इसमें ना ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। वेल्डिंग होता है, जानते हो, वेल्डिंग करना जो होता है लोहा वगैरह में किया जाता है। इसमें जो गैस होता है आपने देखा होगा वेल्डिंग करते समय। यहाँ पे पूछ रहा जा रहा है कि गैस में क्या रहता है? तो ऑक्सीजन के साथ साथ एसिटिलीन उसमें रहता है। पृथ्वी की परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सी राइट आंसर, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की परपटी में कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये ना एल्यूमिनियम होता है, ध्यान रखिएगा। अग्निशामक से निकलती है, क्या निकलती है? सी राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी याद करना है। रबर है, उसको मजबूती देने के लिए और उछलने के लायक बनाने के लिए ना उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा एल्युमिनियम को आप बॉक्साइट के नाम से जानते हो। कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम से जाना जाता है? इसे आप बॉक्साइट के नाम से जानते हो। आवर्त सारणी में यह जो अक्षर है W किस तत्व को दर्शाता है? बताइए तो। यहाँ हो जाएगा ए, टंगस्टन के लिए यूज किया जाता है। यह जो अक्षर है किसके लिए? टंगस्टन के लिए यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? सवाल को समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना वायुमंडल में 0.03% ही रहता है। यहाँ पे बी राइट आंसर है। नंबर 36 तक आपने देखा। अब यहाँ से फिर देखने वाले हैं 35 क्वेश्चन को। चलिए बताइए, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है किसमें? AMU में व्यक्त किया जाता है। इसमें बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? U92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना आपको दिख रहा है? कितना आप बताइएगा। इसमें ना इसको घटाना होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा 146।
न्यूट्रॉन की संख्या। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है कौन सी? गामा किरण। गामा जो है ना मनुष्य के लिए कैसा किरण है? हानिकारक है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? जटिल मिश्रण होता है। ए राइट आंसर है। ध्यान रखें, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? किसका है? प्रोपेन और ब्यूटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नंबर 5 पर। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई के द्वारा किया गया था गोबर गैस का आविष्कार। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? कठोर जल जो होता है ना, साबुन के साथ अच्छे से झाग नहीं बना सकता है। कौन सा? कठोर जल। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है कठोर जल। निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? हाइड्रोजन का। कौन सी गैस का ऊष्मांक कैरेक सर्वोच्च होता है? हाइड्रोजन का होता है, ध्यान रखेंगे। सी राइट आंसर है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। किस अम्ल का उपयोग कैरेक सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण की वजह से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बनता है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सवाल कह रहा है जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 बताना होता है। सवाल इम्पॉर्टेंट है। हवा का वाष्प घनत्व कितना? 14.4 बताइएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। पानी और चौक यानी कि खड़िया के बारे में कह रहा है कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन के द्वारा। कैसे किया जा सकता है? अवसादन के द्वारा। ए सही जवाब है। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक है। इन सब में से माइका विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा। माइका क्या है? विद्युत का क्या है? कुचालक है। कौन? तो माइका। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। शुद्ध जल का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। डी राइट आंसर है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? CO2 हो जाएगा, बी राइट आंसर। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का यूज किया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए, नंबर 16। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। यह जो है ना C6H12O6 किसका है? ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का क्या है? यह रासायनिक सूत्र है C6H12O6। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है बताएं? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर पूछा जाता है एग्जाम में, न्यूट्रॉन बताइएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। बहुलक नायलॉन का ना पहली बार विकास डेवलप किया गया और बाजार में लाया गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में लाया गया था। सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में, बी राइट आंसर। सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित किसमें होते हैं? बी राइट आंसर, शीशा में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कैरामल का। देखिए रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में किसका यूज किया जाता है? कैरामल का किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस चीज पर? परमाणु क्रमांक, सी राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्या आधारित है? आधुनिक अभी वाला आवर्त सारणी। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है कितना? 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता, ऑप्शन नंबर डी। अपमार्जक क्या होता है? शोधन अभिकर्ता। RDX का पूर्ण रूप क्या है?
यानी कि फुल फॉर्म बता दीजिए RDX का। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव होता है। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक का यूज किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है पॉलीकार्बोनेट्स का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कह रहे हैं कौन सा बहुलक प्रयुक्त होगा ना? पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अश्रु गैस, जिसे आप टीयर गैस कहते हो, आंसू वाला गैस, इसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन है। टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? वोहलर के द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में किसका प्रयोग सबसे पहले? यूरिया का संश्लेषण। ठीक है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से मिथेनॉल को जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? वुड एल्कोहल के नाम से। देखिए मिथेनॉल है ना, इसको जानते हैं वुड एल्कोहल के नाम से। क्या नाम से जानते हैं मिथेनॉल को? वुड एल्कोहल के नाम से। DDT का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ठीक है। गैसोलीन और किसका मिश्रण है? गैसोहोल जो है ना, ये गैसोलीन और किसी का मिश्रण होता है, तो वो ना इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए राइट आंसर। यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ना, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण को उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। ट्राइटियम कहलाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? ट्राइटियम कहलाता है। ट्राइटियम। नंबर 34 है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। बाढ़ को रोका जा सकता है। कैसे? नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके आप रोक सकते हैं। किस चीज़ को? बाढ़ को आने से। ठीक है। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाता है अपना। तो फ्रेंड्स, आज के भी क्लास में आपने 70+ क्वेश्चंस को देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस तरीके का और भी अगर क्लास देखना हो, प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। थंबनेल आपको शो कर रहा है, खान सर का क्लास है, NCERT सार संग्रह है, ज्ञान बिंदु का है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है, और भी काफ़ी सारा क्लास है। आप लोग प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो अब आप वीडियो को लाइक कर ही देंगे। इसका और भी क्लास देखना हो तो आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिए।